प्रभु के मिंट नाम की धन्यवाद हो। एक बार फिर से इस कॉटेज मीटिंग में सबको आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इस प्रकृति के प्रतिकूल मौसम में प्रभु ने हमें प्रबंध किया ताकि हम यहाँ पर पहुंचे, उसकी आराधना कर पाएं, उसका वचन को मनन कर पाए। ये वचन पढ़ेंगे प्रकाशित हुआ कि उसका 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। बस ये वचन वास्तव अधिकतर कन्वेंशन वगैरह प्रचार करते समय बाहरी लोगों को विश्वास में लाने के लिए बोला जाने वाला एक वचन है, लेकिन वास्तव में ये वचन कलीसिया के लिए दिया हुआ एक संदेश है, क्योंकि उसके 14 पद में ही लिखा हुआ है, लौदीकिया की कलीसिया को लिख। तो ये कलीसिया को ही संदेश है। ये अब इस संदेश को उसकी एक एक शब्दों में बड़ी गहराई है। मैं थोड़ा उन्हीं विषयों पर जाना चाहता हूं। मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सबसे पहले भोजन करना परमेश्वर के वचन के अंदर में गहरी मीठी संगति को बताता है। यहूदी पृष्ठभूमि या अरब की पृष्ठभूमि पर अगर ध्यान देते हैं तो उस इलाके में संगति की एक जमावट रहती है, विशेषकर रात के समय के खाने में या भोजन में सभी एक साथ बैठते हैं। बाहर का आगंतुक अगर कोई है तो वो भी बैठेगा और एक ही थाली के अंदर से आपस में जो तरी वगैरह होगा उसमें डुबाकर एक ही थाली के अंदर खाने का एक रिवाज है। और ये खाना लंबी चलती है, करीब करीब घंटों चलती है। आपस में बातचीत करेंगे, बातचीत के साथ मीठे अनुभव में इस खाने को भी खाएंगे। खाने का मिठास अपने जगह पे, आपसी संगति का मिठास, ये सारी चीज उस रात के खाने के समय होता है अरब के देशों में या यहूदी देशों में। उसी पृष्ठभूमि में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यहाँ भोजन करना मतलब यीशु मसीह आकर हमारे डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाना खाएगा, इसका मतलब नहीं है। एक अनूठी संगति का अनुभव वो भी कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। मैंने जिस पृष्ठभूमि की बात की, वहां पर खाना खाने वाले के बीच में कोई व्यक्ति अगर कहता है कि आज मैं इस समस्या में फंसा हुआ हूं या ये मुश्किल में फंसा हुआ हूं, ज्यादा से ज्यादा उसमें बैठने वाले और लोग उसको दिलासा दे सकते हैं, भाई ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इतनी कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह की संगति ऐसे नहीं है। वो दिलासा भी देता है और दिलासा के बाद में दिलासा देने की कार्य भी करता है। अगर लाजर के कब्र के पास अगर वो कहता है मत रो, तो रोने का कारण वहां पर जो है उस पर भी परमेश्वर की हाथ चल जाता है, ताकि रोने वाला क्या करने लग जाए? हंसने लग जाए। इस तरह की अनूठी संगति प्रभु यीशु मसीह हमको देता है। वो है उसका ही उसी अर्थ में भोजन करूंगा लिखा हुआ है। भोजन हमेशा संगति की महिमा को दिखाता है। आपस में वाचा बांधते समय में पुराने नियम में वो भोजन करते थे। वाचा बांधे हुए लोग आपस में भोजन करते थे। वाचा बांधने का निशानी भी भोजन था उस जमाने में। अगर उत्पत्ति वगैरह पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो भोजन का मतलब क्या है? एक अनूठी और मीठी संगति किसका? यीशु मसीह का। पहली चीज। दूसरा चीज, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा संदेश कलीसिया को यीशु दे रहा है, लेकिन एक कोई शब्द क्या बताता है? यह संदेश व्यक्तिगत है। यदि कोई मेरा मतलब व्यक्ति, कोई भी, कोई शब्द हमेशा व्यक्ति के साथ जुड़ेगा, है ना? हजारों या लाखों व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति को अगर संबोधित करना है तो कोई शब्द आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश है। एक साथ संदेश नहीं है, व्यक्तिगत है ये। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बुलाया गया अलग अलग समयों पर होंगे, एक साथ संगति करते होंगे, लेकिन प्रभु की ये संदेश क्या है? एक एक व्यक्तियों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चीज है? यदि कोई मेरा। अब अगला चीज है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। ये कौन सा द्वार है? ये कौन सा द्वार है? सीधी सी बात है, ये द्वार नहीं है। आपका घर का द्वार नहीं है, चर्च का द्वार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? आज के समय में अगर हालेलुया प्रभु की आवाज हम सुनते हैं, ये द्वार खोलेंगे तो वहां पर आपको कोई मिलेगा नहीं। क्यों? यीशु आपने तरीके से संगति देता है। तो फिर ये द्वार कौन सा है? ये प्रेज़ द लॉर्ड है कि नहीं? ये कौन सा द्वार है?
ये इसको ध्यान समझना है। तो यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। शब्द प्रभु का क्या है? पवित्र वचन है। सुनते कैसे हैं? कानों से सुनते हैं। सुना गया वचन हृदय में प्रवेश करने के लिए एक द्वार आवश्यक है। कानों पर पड़ने वाला वचन को हम चाहे तो नजरअंदाज कर सकते हैं, है कि नहीं? आपकी मर्जी हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। तो कानों से प्रवेश होने वाला वचन हृदय पर पहुंचने से पहले एक द्वार वहां पर है कि नहीं? इसीलिए तो कई लोग सुनते हैं वचन, लेकिन कई लोगों के जीवन को आशीष मिलता नहीं है। क्यों? उन्होंने द्वार खोला नहीं। तो हृदय के द्वार वहां पर क्या है? हृदय का द्वार है। ये द्वार खोलने का मतलब क्या है? आप अपने घर के अंदर में, घर के बाहर में आने वाले व्यक्ति जब खटखटाता है दरवाजे को, तो आप द्वार क्यों खोलते हैं? ये बतलाने के लिए आप अंदर आ सकते हैं। द्वार खोलना हमेशा क्या है? स्वीकारोक्ति को दिखाता है, एक्सेप्टेंस, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। द्वार खोले, है ना, फिर आप हट गए, अंदर आ गया व्यक्ति। क्या करने, क्या काहे के लिए आपने द्वार खोला? आपने स्वीकार किया। अगर आपको स्वीकार नहीं करना होता तो खिड़की से आप देखते, व्यक्ति आकर दुख को पहचानते, और नहीं अंदर आना चाहता है तो, आप अंदर आने नहीं देना चाहता है तो आप कभी द्वार नहीं खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो द्वार खोलना स्वीकारोक्ति है। तो अब इस इतनी बातों को जानकर देखिए क्या लिखा है वहां पर। मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर। इसका मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति के द्वार पर परमेश्वर खटखटाता है। क्या लेकर आता है वो? पवित्र वचन लेकर आता है। चमत्कार का कटोरा लेकर नहीं आएगा, वो वचन लेकर आएगा। यदि मेरी आवाज सुनकर, लिखा है ना, तो वचन लेकर आएगा, पवित्र वचन की संदेश को लेकर आएगा। पवित्र आत्मा उस संदेश को हमारे दिल को प्रभावित करेगा। हालेलुया। और हम द्वार खोलते हैं, जिसका मतलब क्या है? हमने उस वचन को स्वीकार किया। प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली द्वार सबसे बड़ी चीज है, वो भी हृदय का द्वार, है ना। हृदय का द्वार बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? हृदय ही एक मनुष्य का पर्सनालिटी को बनाता है। एक व्यक्तित्व का निर्माण हृदय से है। हालेलुया। क्योंकि हृदय ही इच्छा शक्ति और भावनाओं का केंद्र है कि नहीं? हमारे स्वभाव का जो स्रोत है ना, वो हृदय है। अदृश्य हृदय जो हमारे अंदर पाई जाती है, ये हृदय नहीं जिसके अंदर खून दौड़ता, वो हृदय नहीं, है कि नहीं? वो हृदय, वो अदृश्य भाग, जहां इच्छा शक्ति कायम है, जहां पर भावनाएं कायम है, हालेलुया, विवेक कायम है। हालेलुया। इस तरह से तीनों चीजों से ही क्या होता है? हमारा स्वभाव का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और प्रभु यीशु मसीह वहीं पर आकर बसना चाहता है। प्रेज़। इसका मतलब क्या हुआ? हालेलुया। मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना, हालेलुया, मेरा वचन का ध्यान संगति ही नहीं, हमारे हृदय के अंदर बसकर हमारी व्यक्तित्व के ऊपर में प्रभाव डालना चाहता है वो। आज के जमाने में लोगों का ख्याल क्या है कि आराधना कर लिए, स्तुति कर लिए, 4-5 गाना गा लिए, उपवास कर लिए, तो हम क्या कर लिए? प्रभु का बंदा बन गया। ऐसा नहीं है। हमारा व्यक्तित्व, द पर्सनैलिटी, हालेलुया। मसीहत क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा केंद्र है। हालेलुया। व्यक्तित्व का निर्माण, जो बिहेवियर या स्वभाव के अंदर में प्रवेश करके उसमें ट्रांसफॉर्मेशन या उसमें तब्दीलियां लाकर एक व्यक्ति के रूप में निर्माण करना ही क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, मसीहत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पिछले 2 दिन अंग्रेजों के बीच में मेरा एक मीटिंग था। वो यूरोप और अरब के देशों से और अमेरिका के देशों से जुड़ने वाले कुछ युवाओं के बीच में 2 दिन से मेरा मीटिंग था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस दौरान इसी विषय को, उनका एक विषय था, यीशु मसीह में हम कौन है? यीशु मसीह, हु एम आई इन क्राइस्ट, ये विषय था उनका। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस विषय में मैंने यही कहा, हालेलुया, है ना, यीशु मसीह में अपन को बोलना बड़ा आसान है। प्रेज़ द। फिर मैंने एक चित्र वगैरह बनाकर व्हाट्सएप, जो ये क्या नाम है, क्या आर्टिफिशियल एआई से निकालकर उसको लाकर जूम में दिखाते हुए मैंने उनको दिखाया। वो लोग इंस्टाग्राम में मेरे से जुड़े हुए थे। कहने का मतलब, मसीहत सिर्फ एक आराधना, स्तुति और उपवास से खत्म होने वाली चीजें नहीं है। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, हृदय के द्वार पर खटखटाता हूं, और मैं अंदर प्रवेश करूंगा। कहां के अंदर में? हृदय के अंदर में। काहे के लिए प्रवेश करेंगे? क्योंकि
वो व्यक्तित्व का निर्माण वहीं से शुरू होता है, क्योंकि इच्छा शक्ति वहां पर है, भावनाएं वहां पर है। क्या पैदा हुआ, यहां पर हमने 4 गाना गाकर आराधना किए, आधा घंटे के वचन सुनने के बाद ढाक के 3 पात, बाहर निकलने के बाद वही स्वभाव, वही तरीका, उटपटांग देखना, उटपटांग करना, हृदय गंदी चीजों में, लालसा में देवी हुई। भले बगल वाला देखता नहीं, माँ देखती नहीं, बहन देखती नहीं, भाई देखता नहीं, लेकिन अंतरात्मा के अंदर फर्क नहीं आया तो क्या मसीहत है वो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हृदय के अंदर ही वो आएगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? हृदय में ही वो बसेगा, हालेलुया। ये आपके ऊपर है उसका द्वार खोले या नहीं खोले। नहीं खोलने से कोई रंजिश नहीं, हालेलुया। लेकिन अगर खोलने से वो अंदर आकर ही बसेगा, अंदर ही आएगा। अब जक्कई के घर के अंदर में यीशु आया, जक्कई के घर के अंदर में यीशु आया, पहला चीज क्या हुआ? वहां पर समोसा बटा नहीं, वहां पर आलू बटा नहीं। पहले क्या हुआ? जक्कई एक ही बोलता है, प्रभु जी जब से आप अंदर आए ना, मेरे हृदय के अंदर एक निर्णय आ रहा है। क्या? मैंने बहुत लोग उल्लू बनाया है। किसी का 2 लिया, किसी के 2 के बदले 4 ले लिया, किसी का 5 ले लिया। मैं एक निर्णय ले रहा हूं। क्यों? आप जब से यहां पर आए हो तो निर्णय लेने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है। क्या है वो? मैं जितना भी उल्टा सीधा कमाया हूं उसका 4 गुना मैं लौटाऊंगा। यीशु बोला नहीं था ऐसा करने के लिए, यीशु कभी नहीं बोला ऐसे। उसकी उपस्थिति हमें कई निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। नहीं करता तो वो अंदर आया नहीं अभी, ठीक है? अंदर आया नहीं। हमारी मसीहत क्या सुपरफिशियल है, मतलब बाहरी है, खोखली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है कि नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए पवित्र वचन के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हृदय 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 कम से कम 1300 बार आया है। 1300 बार हृदय शब्द। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है कि नहीं? कारण क्यों? वहीं से मामला शुरू होता है। सबसे अधिक तू अपने हृदय की रक्षा कर, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? वो हालेलुया सृष्टिकर्ता का बैठने का सिंहासन है वहां पर। लेकिन बैठेगा, आपसे पूछ कर ही बैठेगा। मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आते हैं अपना विषय पर। मेरा विषय अब शुरू होता है। क्या है विषय? देखिए यहां पर, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार अगर खोलता है तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। ये वह मेरे साथ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या इसका मतलब है? अगर मैं राजकुमार ब्रदर के साथ खाना खाने बैठता हूं, भाई उसमें अपन क्या बोलेंगे या आप क्या बोलोगे? भैया राजकुमार ब्रदर के साथ खाना खाने के लिए बैठा है, उतने में सारा मामला हो गया। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर यीशु क्या बोल रहा है? राजकुमार ब्रदर मेरे साथ, मैं राजकुमार के साथ। ये क्या जरूरत की बात थी? वो आखिरी बात क्यों जुड़ा वहां पर? भाई पद तो या वाक्य तो तभी कंप्लीट हो गया, तभी पूर्ण हो गया जब इतने ही मैंने बोल दिया या आपने बोल दिया, भैया राजकुमार ब्रदर के साथ भोजन कर रहा है। उतने में क्या पता चल गया? राजकुमार ब्रदर भी मेरे साथ भोजन कर रहा है। तो यीशु ने वो एक्स्ट्रा बोली क्यों बोला? मैं उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ करेगा। ये एक्स्ट्रा अतिरिक्त शब्द क्यों आया? वह और वह मेरे साथ। याद रखिए, ये बोल कौन रहा है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह के बारे में अगर सुसमाचार वगैरह पढ़ते हो तो, है ना, हर एक शब्दों के अंदर में बड़ी गहराइयां है। आनंद फानंद पढ़ के छोड़ नहीं सकते हम लोग, बड़ी गहराइयां हैं। तो यहां पे उसकी गहराई यहां होगी। क्या इसका मतलब है? प्रेज़ द लॉर्ड, है। एक बार मैं बोल, उसके यदि कोई द्वार खोलता है तो मैं उसके पास भीतर आकर, एक शब्द देखिए, भीतर आकर, यानी हृदय के बाहर रहकर नहीं, हृदय के भीतर आने के बाद ही भोजन का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हृदय के अंदर स्वीकार करने से पहले संगति मिलेगा नहीं, ये भी पता पक्का हो गया। प्रभु यीशु मसीह की मीठी संगति का अनुभव है, जिसके बारे में दाऊद कहता है कि, क्या कहता है? तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। वो आनंद की भरपूरी मिलेगी कब? जो भीतर आएगा। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वहां एक चीज ध्यान दीजिए, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये 2 भाग, 2 पहलू है। अब मैं अपने विषय में आता हूं। क्या है इसका मतलब? प्रभु की संगति की 2 पहलू है।
वो दो पहलू मिलकर इस संगति की अनूठी अनुभव पूरा होगा। क्या है वो अनुभव? एक, पहले वो हमारे पास आएगा, पहले वो हमारे पास आएगा, पहले का काम पहले वो ही करेगा। लेकिन अगर वो हमारे पास आ गया है तो हमें भी उसके पास जाना जरूरी है। यीशु मेरे साथ, वह मेरे साथ है, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ। मतलब अनूठी संगति, मीठी संगति की सही अनुभव। इस पृथ्वी के अंदर एक मसीह को मिलने वाला सबसे वरदान क्या है पता आपको? प्रभु यीशु मसीह की संगति है। उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आप चाहे कितना भी अभिषेक का सेवकाई कर लो या कुछ भी कर लो या आप चमक जाओ, ये सभी चीजें आपको खुश तभी कर रखेगा जब आपको प्रभु की संगति लगातार मिल रहा होगा, प्रभु की, है ना, व्यक्तिगत संगति आपको मिल रहा होगा। ये सबसे बड़ा गिफ्ट और वरदान है। ये वरदान इतनी जबरदस्त है कि दाऊद कह दिया, चाहे मैं घोर अंधकार से होकर चलूं तो भी डरूंगा नहीं, क्यों? तू मेरे साथ रहता है। यानी वो संगति की अनूठा अनुग्रह कितना बड़ा है कि जबरदस्त घनघोर घटाओं के मध्य में है, काली घटाएं छाई हुई है, अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन मेरे को कोई डर नहीं। क्यों? मुझे अंदर में स्पष्ट पता चल रहा है कि मेरे साथ एक व्यक्ति है। ये वास्तविक है, ये वास्तविक है। ये नहीं हो तो आप कहीं पर गुजर जाएंगे, किसी भी मुसीबत फंस जाएंगे, सुसाइड करने का मन आएगा, हालेलुया प्रेज़, गलत रास्तों में निकल जाएंगे, पटरियां गलत हो जाएंगी, ना जाने कितना तमाम बातें हो जाएंगी अगर ये एक चीज नहीं है तो। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? साफ साफ भजन सीता लिखा था, है, दूसरों को देखकर, दूसरों की घरों को देखकर, दूसरों की चीजों को देखकर जलता था। वो बोला यार क्या फायदा मेरे को प्रभु में आने से, तेरी बलब है, ये चीजें क्यों ऐसे हो रहा करके ये बड़ा परेशान था। तो अचानक वो प्रभु की संगति में आ गया तो उसका विचार ही बदल गया। 73 भजन सीता घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी अंतरात्मा के अंदर में आने वाली सोचों को भी बदल डालता है प्रभु की संगति। हल्लेलुया। दूसरों के प्रति हमारे जीवन के अंदर की बातें बदल जाता है, किसे? प्रभु की संगति। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये संगति का दो पहलू है। अगर ये पहले वो हमारे पास आएगा तो हमें भी उसके पास जाना जरूरी है। या तो आप जाओगे चुपचाप, या वो ऐसा हालत पैदा करेगी आप जाएं। आइए अपन दो मिसाल देखते हैं बाइबल से, एक पुराना नियम से, एक नया नियम से। पुराना नियम से कहा तो देखेंगे, दूसरा राजा चौथा अध्याय 8वां पद से पढ़िए। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार-बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, अब मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। बस देखिए, अभी एलीशा सुनेम घर आ रही है। एलीशा का आना मतलब हमारे यीशु का समान आना है। एलीशा पुराने नियम में कई बातों से हमारे यीशु को दिखाता है, ठीक है नहीं? उसके चमत्कारी सेवकाई कहो, या उसकी अंतिम समयों में उसके कब्र के अंदर जाने के बाद में एक व्यक्ति को जीवन मिलने की बात कहो, या इसी शूनम की औरत की लड़का जब मर गया तो उसके ऊपर वो लेटा, उसके हाथ उसके और अपने पाँव को, हाथ को उसके पाँव को अपने पाँव से मिला कर लेटा तो उसको जीवन मिल गया है। यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह जिस प्रकार इतना बड़ा रूप और इतना ब्रह्मांड का बड़ा रखवाला होने के बावजूद भी मनुष्य का रूप धारण करने का प्रतीक है वो। तो कुल मिलाकर ये एलीशा यीशु मसीह दिखाता है। अब देखिए यहां पर एलीशा शूनेम के घर में आ रही है, राइट? अब इस कहानी को जरा ध्यान दीजिएगा ना। शूनेम एक ऐसा इलाका है जहां पर धनी धनाढ्य लोग रहते हैं। आज अगर आप जाएंगे पूना वगैरह में, बम्बई वगैरह में जाएंगे तो अंधेरी हुआ, जुहू हुआ, ये सब जो है ना पॉश इलाके कहलाते हैं बम्बई का। बड़े बड़े करोड़पतियों का रहना। अगर न्यूयॉर्क वगैरह जाएंगे, न्यूयॉर्क मैनहट्टन करके इलाका, जो उस इलाके का सबसे पॉश इलाका, वहां और लोगों को जाना भी मुश्किल है, इतना भयंकर चमकीला और जोशीला बहुत बड़ा इलाका। हर एक इलाके में इस तरह का जोश बड़ा पॉश इलाके हुआ करते हैं जहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं। इसी प्रकार शूनेम भी जो है ना, एक तरफ समुद्र का दृश्य और ऊपर पहाड़ी ऊंचाई की तराइयों में शूनेम नगर स्थित था, और वहां धनाढ्य लोग रहते हैं। और सीधी सी बात है, स्त्री भी क्या है? एक धनाढ्य स्त्री है, कुलीन स्त्री है। कुलीन मतलब धनी। अब धनी स्त्री के मन की इच्छा को जरा देखिए तो, हालेलुया, सीधी सी बात है, धनी बनी कैसी होंगी? एटीएम में चोरी थोड़ी किया होगा,
ये धनी बनी या धनाढ्य कैसे बनी होगी? कोई ना कोई काम करती होगी, कोई बिजनेस करती होगी, या कोई ऊंचे पद की अधिकारी होगी, जो भी हो। लेकिन ये एक बड़ी चीज यहां पर देखने को मिलता है, क्या पता आपको? ये सब कुछ होने के बाद भी उसको एलीशा को अपने घर में बुलाने का इच्छा हुआ। एक धनी औरत के जीवन के अंदर में परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो बड़ा प्रशंसनीय चीज है। पुराने नियम में सुनेम की औरत, नया नियम में लुदिया है। उस तरह का त्यागपूर्ण प्रेम लुदिया का क्या हुआ? फिलिप्पी नामक इलाके के अंदर कलीसिया का निर्माण के लिए प्रभु ने सहायता किया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, धनी हो चाहे कुछ भी हो, आपके स्थान में परमेश्वर के लिए अगर स्पेस है, वो परमेश्वर के लिए महिमा की साथ साथ आपके जीवन बड़ी आशीष कर्म बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्त्री ने क्या किया? एलीशा को अपने घर में बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका आंखें देखिए कितना सुंदर है। किस मामले है? वो क्या बोलती है? पति से बोलती है, ये आदमी मुझे प्रभु का बंदा लगता है। आज के जमाने में हर विश्वासी को साथ मत दीजिएगा। समझे कि नहीं आप? इस तरह की आंखें बहुत जरूरी है, नहीं तो पैसा लूट के चल देगा लोग। है कि नहीं? पैसा लूट के चल देगा, उल्टा सीधा फोन करके आपसे पैसा लूट लेगा। इस तरह की चीजें आवश्यक है, इस तरह की आंखें आवश्यक है जो सही रूप में एक परमेश्वर भक्त को पहचाने। प्रेज़ द लॉर्ड। हर भक्त कहलाने वाला व्यक्ति घर में प्रवेश के लायक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी एक भक्त के रूप में हूं, अपने को जोड़ के बोल रहा हूं, लेकिन हर भक्त कहलाने वाले व्यक्ति कभी भी पर घर के अंदर प्रवेश के लायक नहीं है। प्रवेश करने दो तो उल्टे से देखो, घर को लूट के चल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है, उसके पास एक आंख है। आत्मिक व्यक्ति जो प्रभु में ईमानदारी से बढ़ेगा, उसके पास ये आंख होगी। अब ये बढ़ती है कि नहीं? देखिए तो कितना सुंदर इसका बढ़ने का। देखिए पहले क्या किया? एलीशा को घर में बुलाया, है कि नहीं? खाना खिलाया। अब देखिए उसका 10वां पद पढ़िए तो। छोटी रोटी पटरी बनाए हाँ। और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, हाँ। एक कुर्सी और एक दीवट रखे। हाँ। एक जब वह हमारे यहाँ आए, हाँ। तब तक उसी में टिका रहे। यही पर उसकी आत्मिक तरक्की का सही हमको अंदाज मिलता है। पहले क्या करती थी? क्या करता था एलीशा? आना देना करता था, आना जाना। अब खाना खाने में कितना टाइम लगेगा? और खाना खाने के लिए बैठने वाले एलीशा कितना देर बैठेगा? चाय पिए, ठंडा पानी पिए, या आलू गुंडा खाए, या खाना खिलाया गया, जो भी हो, खाना खाने के बाद मुश्किल से 10 मिनट और बैठेगा। अच्छा मैं चलता हूं। क्यों? एलीशा आज के जमाने के पास्टर के समान थोड़ी है जो झोला लेकर निकल पड़े, जय मसीह करते करते निकल गए, काम धाम है नहीं कुछ। ये एलीशा है ना, दुनिया भर का सेवक आई इसके पास में, तो ज्यादा बैठे का टाइम नहीं इसके पास। अब इस स्त्री को देखिए आप, वो इस एलीशा से और उसकी भक्ति और उसकी बातों से इतना प्रभावित है कि उसको टिकने के लिए स्थान दे रहा है, रुकने के लिए स्थान दे रहा है। यही तरक्की का सही सबूत है, यही उन्नति का सबूत है। यीशु जो तेरे जीवन में आवागमन करता है तेरी संगतियों में, वो यीशु को ज्यादा देर तेरे साथ रहने के लिए तू कुछ करती है, करता है, तो समझ लो तेरे अंदर उन्नति आ गई। इसके अलावा कोई भी बात उन्नति का है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? टिकने के लिए रास्ता खोल रहा है, यानी वो ज्यादा देर प्रभु के साथ संगति रखना। एलीशा के साथ मतलब प्रभु के साथ। मेरे और आपके जीवन में प्रभु मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय तेरे साथ रहना है, ये विचार अगर पनपती है तो समझ लो तू वास्तव में उन्नति कर रही है। क्या कर रहा है? ये नहीं अभी तक हुआ तो उन्नति भी नहीं हुआ। अब चाहे अन्य भाषा तू बोलती हो या बोलता हो या कुछ भी करता हो या हमारे साथ सेवक भी हो, ये अनुभव अगर नहीं आया तो उन्नति नहीं आया। क्योंकि इसी अनुभव में हमको कीमत अदा करना पड़ता है। हल जब तक एलीशा रहेगा तब तक ये क्या करेगी? उसकी सेवा में रहेगी। अपनी काम छोड़कर बैठना पड़ेगा वहां पर, लेकिन उसके साथ रहना पड़ेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी लोगों को शायद अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन इसको रहना पड़ेगा। निंदाएं हो सकती हैं, पति की तरफ से, पत्नी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, है ना। कुल मिलाकर भयंकर कीमत अदा करना पड़ता है इस मामले के लिए। लेकिन उसका आत्मिक हृदय के अंदर में वो तब्दीली आ गई कि अब वो ज्यादा देर किसके साथ रहना चाहती है, एलीशा के साथ। अब उसको देखिए आप, वो क्या बना के रखे, एक बार फिर से पढ़ दो। हाँ, गोटरी बनाए। ध्यान दो, वो क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है एलीशा को रहने के लिए। क्या कर रहा है? हाँ पढ़ी तो। खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट। मान लीजिए ये कमरा मेरे को अब दिया, ये वाला कमरा, यहां पर कुछ भी नहीं हो इस कमरे में, आपने कमरा मेरे को दे दिया। मान लीजिए मैं क्या करूंगा, 2-3 बार यहां पर घूमूंगा, ऐसे घूमूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, मैं निकल के चले जाऊंगा। कमरा आपको दे दिया, लेकिन कमरे में बैठने का जगह नहीं हो, जमने का जगह नहीं है, तो क्या होगा, मुश्किल 5 मिनट बैठकर यहां पर खड़े होकर मैं वापस ले आऊंगा। ये औरत क्या कर रही है, खाट दे रहा, वहां पर एक टेबल दे रहा है, एक कुर्सी दे रहा है और एक लैंप दे रहा है। यानी कुर्सी पर बैठकर एलीशा लिखेगा, पढ़ेगा, क्योंकि वहां पर ये भी है ना दिया, और उसके बाद थोड़ा देर आराम भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि उसकी अपना कमरा हो। मैं सेवकों की चीज बोलूं आपको, एलीशा के लिए एक मेज और एक दीवट और एक कुर्सी देने का मतलब क्या है, एलीशा वहां बैठकर पढ़ेगा, लिखेगा। सेवक इसी को कहते हैं, इसी को सेवक कहते हैं, जो समय मिले तो थोड़ा लिखा पढ़ी करे। काहे का लिखा पढ़ी है? अपने बिजनेस का लेन देन का नहीं, थोड़ा वचन सीख कर। परमेश्वर कोई नोट्स देता है, परमेश्वर कोई वचन देता है, उसको उतार कर रखना। हालेलुया। थोड़ा पढ़ना, थोड़ा ज्यादा पढ़ना, या ना सरसरी, जैसे आजकल के जमाने के लोग जैसे घर से घूमने के लिए कहीं जाते हैं या किसी काम पर जाते हैं या घर लेने जाते हैं या कुछ लेने जाते हैं, तो क्या करते हैं पता है, जल्दी सर एक वचन खोलो तो, एक वचन खोलो तो, खोला, हाँ, दादू दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान का द्वितीय वचन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ के ये प्रभु इस वचनों के द्वारा तो हमें आशीष। ये इस तरह पढ़कर जाने वाले ने एक विश्वासी लोग जानता हूं, कोई फायदा नहीं उससे, है कि नहीं। वो वचन आपसे थोड़ी बोल रहा था, वो तो बाइबल में लिखा हुआ है। वो आपसे कहाँ बोला, आपने खोला है ना, आपका खोला हुआ वचन आपका है। प्रभु कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? आपका खोला हुआ वचन आपका वचन है, वो प्रभु का नहीं है। प्रभु का कौन सा होगा, प्रभु कौन सा होगा? 15-16 पढ़िए तो 15-16, यिर्मयाह 15-16, जब तेरे वचन मेरे पास, मैं बोल दूं कि पढ़ेगी आप, पढ़िए। जब तेरे वचन मेरे पास, हाँ ऐसे होगा, वो पहुंचेगा। हाँ तो तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। हाँ, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण। ये 31 तारीख को नहीं खोलते हो अपने डिब्बे के अंदर से वचन, वो सब ढकोसला है, वो सब ढकोसला है। आपको लगता है कि साल भर के लिए आपको भागे खुले, वाह अरे वाह, तो फिर जाकर एक लॉटरी ना खरीद ले आप। ये जो करते हो यहाँ पर, मैं इसलिए कुछ बोलता नहीं, मैं बोला यार चलो साल भर हमारा वचन से कुछ काम आपको मिला नहीं, तो चलो भाई दूसरे का ये बोतलें आपका काम कर दे। हमारा वचन तो आपके लिए काम किया ही नहीं, चलो बोतल के अंदर का वचन ही काम कर दे, भले वो बोतल दूसरा हो, मैं दूसरा बोतल की बात कर रहा हूँ ना, ये जो जिसमें आप बनाते हो, चलो वही काम कर दे, ये सोचकर हम चुप रहते हैं। वो कुछ करने वाला नहीं है। वाह अरे वाह, एक महात्मा आकर यहाँ पर घड़े के अंदर में वचन लिख के चुटकी लिख के रख दे और हिला दो, तो आपका किस्मत उसमें नहीं चमक जाएगा। कौन कहता है? कौन है वो हिलाने वाला कौन है? ये सब नौटंकी है, नौटंकी। करिए करिए करिए, बहुत करिए, रोज करिए। मैं तो बोलता रोज खोलो आप, हमारा क्या जाता है, लेकिन उसमें कुछ फायदा मिलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एलीशा को बैठने के लिए मजबूर किया गया, ये एलीशा को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, और थोड़ी देर लेटने के लिए मजबूर किया। उस औरत के अंदर ये लालसा देखिए आप, है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस औरत के अंदर की लालसा देखिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे घर में टिके। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहां टिके? मेरे घर के ऊपर टिके। इसका मतलब उस व्यक्ति को घर की सरपरस्ती दे रहा है, मतलब पूरा अधिकार दे रहा है। इज रूलिंग ऑन द हाउस, इज कमांडिंग, वो रूल कर रहा है, हल शासन कर रहा है। पैसा ये है वास्तविक तरीके से उन्नति का मतलब, मेरे भाई बहनों। तो इस तरह भाग में हमने क्या देखा, उस स्त्री के पास एलीशा आया, या यीशु हमारे पास आया, ऐसे यीशु हमारे पास आता है। लेकिन अब यहां पर टिकने से क्या हुआ, उसके जीवन में फायदा हुआ, है ना। हर धनी औरत था, इसके घर में सब कुछ है, लेकिन एक बच्चे इसके नहीं थी।
बच्चा नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर का दास एलीशा की प्रार्थना के द्वारा या कहने के द्वारा क्या हुआ? एक बच्चा हुआ। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ बच्चा होना ही नहीं बात है। हालेलुया। जीवन के अंदर में यीशु को टिकने के लिए स्थान देते हो तो निश्चित रूप से तेरे जीवन के अंदर में कुछ नई चीज जरूर आएगा, नई चीज कायम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हुआ पहला भाग। अब ये बच्चा पा गई, ये एलीशा घर आया था, अब ये मस्ती में है, लेकिन मस्ती अधिक दिन तक रहा नहीं। पढ़िए तो उसका 18 पढ़िए, 18 4 का। जब लड़का बड़ा हो गया, हाँ। तब एक दिन वह अपने पिता के पास लड़ने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, हाँ मेरा सिर, हाँ मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया कि वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त के खाट पर लेटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। बंद किया। उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकारकर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी के बच्चे को दे, मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झट जाना चाहती हूं। देखा, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ, मेरे पास आएगा। प्रभु ने मजबूर कर दी इस औरत को कहां जाने के लिए? एलीशा के पास आने के लिए। अब मजबूरी कैसे किया देखिए आप। एलीशा उसका 27, तब वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची, उसके पांव पकड़ने लगी। तब गहजी उसके पास गया, उससे धक्का देकर हटाए। अब ध्यान देना। परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दो, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा कर रखा है। प्रभु की आत्मा एलीशा को राजा, दुश्मन राजा के घर के अंदर का शयन गृह में वो क्या क्या योजना बनाता ये तक बताता था, ठीक है ना। लेकिन इस औरत का मुसीबत को परमेश्वर ने छिपा कर रखा। क्यों छिपा कर रखा? क्योंकि अगर प्रभु इसको प्रकट कर देता, ये अपना गधा उठाता, उस औरत के पास जाता। क्यों? उस औरत के घर में इसका हमदर्दी है, उस औरत के घर के और उसके कमरे से या जो भी कहो उससे हमदर्दी है। और जैसी करमेल पर रहने वाला एलीशा को पता चलता कि उस औरत के साथ इस तरह कुछ लफड़ा है या व्याकुलता है, बच्चा मर गया, वो तुरंत अपना गधी उठाता, उधर जाता। लेकिन प्रभु वही नहीं करना जानता। क्यों? प्रभु का नियम क्या है? मैं उसके साथ अगर भोजन किया हूं, उसको संगति दिया हूं, तो वो भी मेरे पास आकर या मेरे साथ भोजन करे। इसलिए इस औरत को जाना कहां है? करमेल तक जाना पड़ेगा। जाने के लिए एलीशा की भविष्यवाणी का वरदान तक को रोक दिया, या दर्शन का वरदान तक को रोक दिया, ताकि यह औरत करमेल तक जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, प्रभु की संगति के दोनों पहलू आवश्यक है। पहले आपके पास यीशु आएगा, फिर आपको उसके पास जाना आवश्यक है। ये गई वहां पर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? गई वहां पर। जाने से क्या हुआ? मैं एक चीज और पता मैं आगे बढ़ जाता हूं। जाने के बाद क्या हुआ? ये एलीशा बोला, गहसी से काम करे, मेरा ये लाठी उठा, मेरा ये लाठी उठा और जाकर उसके मुंह पर रख देना। किसके? लड़के के मुंह पर रख देना, वो जिंदा हो जाएगा। बाप रे! एलीशा एकदम टाई वगैरह पहना, रेवरेंड का यहाँ पर वो सब बना के गया, लेकिन नहीं दौड़ के गया। वो लड़का जिंदा हुआ नहीं हो। क्या कारण है इसका? एलीशा के पास बैठने से काम बनेगा नहीं, है कि नहीं? एलीशा के पास बैठने से या उसकी लाठी से भी काम बनेगा नहीं। एलीशा के पास गहसी का बैठना तब सफल होता यदि एलीशा के हृदय के समान गहसी का हृदय होता। मेरे समान किसी को सेवकाई या किसी की सेवकाई को मुझे मिले, ये साथ रहने से बड़ा फायदा है, लेकिन साथ रहने वाला कैसा उसका मन, ये देखना आवश्यक है। अल्लाह, एलीशा कैसा है, गहसी कैसा है? एलीशा जिस धन को बोला कि मुझे नहीं चाहिए, गहसी उसी धन के पीछे भागा था। मन देखो तो दोनों का कैसा है? जिस चीज को एलीशा त्यागता है, हालेलुया, गहसी भी त्यागने वाला होता तो लाठी काम करता, अभिषेक का इंपार्टेशन होता, अभिषेक उसके अंदर भी आता। यीशु के साथ रहने वाले पतरस, याकूब, यूहन्ना 3.5 साल रहने के बाद
उनका दोनों का मन एक समान था, पतरस का यीशु के समान था। इसीलिए जब उन्होंने सेवकाई किया तो लोग बोलते यार इतना भयंकर इसके पास ज्ञान कहां से आ गया। तब बाद में पता चलता यार ये तो यीशु के साथ रहता था। क्यों? यीशु के समान किसका मन है? पतरस याकूब का। यहां लेकिन लफड़ा है, यहां एलीशा जो चीज नहीं बोलेगा इसको वही चाहिए। एलीशा जिस चीज को मना करेगा, नामान का धन हो चाहे वो हो, वही इसको चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई बहनों। दूसरी चीज, जब एलीशा प्रभु के भोर को उठकर एलीशा जब घर के अंदर रहेगा, ये भाई साहब क्या करते हैं? बाहर घूमता है। एलीशा भोर का समय परमेश्वर के सामने बिताता है तो नाम ये क्या नाम उसका, गहसी बाहर में घुमा करने के लिए जाता है। एक दिन प्रभु बोला इसका घूमना बंद करना पड़ेगा। क्या कर दिया? जैसे बाहर देखा निकला तो क्या दिखता है? सेना लगा हुआ है। ये अधिक घूमने वालों को प्रभु किसी ना किसी ने रोकेगा। अभी तक दयालु प्रभु इसने छोड़ दिया है, नहीं? बहुत दयालु है ना। हर दिन नहीं चलेगा खामा चौकड़िया घूमना। तेरा छिपने का स्थान और तेरा जाने का स्थान को प्रभु देखने वाला खुदा है। कहीं ऐसा ना हो छिपी हुई बातों को प्रभु खोल कर हमारा जीवन को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सबके सामने खोल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। घसी गया, बेकार वापस लौटा। लेकिन एक चीज है, ये शूनेम की औरत को अच्छी तरह मालूम था। शूनेम की औरत बोली आप घसी को भेजिए लेकिन मैं आपको बिना ले जाऊंगी नहीं। देखिए ऐसा है कि नहीं है? 30 तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा यहोवा का और तेरे जीवन के शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई बहनों, ये वचन बहुत सुंदर है। सिर्फ पास्टर के पीछे ही लगे रहने वाले लोग हुआ करते हैं ना आजकल, उनके लिए वचन सुने की बड़ा सुंदर है। पास्टर नहीं, यीशु को मत छोड़। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर फेल हो जाएगा, हालेलुया, पास्टर का अभिषेक फेल हो जाएगा, लेकिन यीशु का अभिषेक कभी फेल नहीं होगा। इसलिए हमको कहना चाहिए प्रभु पास्टर को नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, है ना। प्रकाशित वाक्य में अभी बड़ी स्टडी दे रहा हूं, वहां एक वचन है पिरगमन की कलीसिया पिरगमन की कलीसिया को तू ये लिख, मैं तेरे कामों को जानता हूं, जब तेरे बीच में परम भक्त अंतिपास मारा गया तब भी तू विश्वास योग्य बना रहा है। उनके बीच में अंतिपास शहीद हो गया, लेकिन लोग स्थिर रहे। किस में प्रभु? क्या कारण उसका? मैं अभी पढ़ा रहा हूं क्या कारण उसका। कई कारण है। एक कारण क्या पता है? इनका नजर जो है ना अंतिपास नामक हीरो पर नहीं था। वो विश्वास योग्य था, पास्टर था। उनका किसका? कलीसिया का नजर किधर था? हालेलुया, प्रभु के ऊपर था। अंतिपास की खासियत है या उस ब्रह्मन की कलीसिया की पास्टर खासियत क्या जानते हैं आप? वो पास्टर की ओर, वो पास्टर अपनी ओर नहीं लोगों को खींचा, वो अपनी सेवकाई के दौरान सब टाइम वो प्रभु की ओर इशारा किया। इसलिए लोग सिर्फ यीशु को देखते थे। ये जितने अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कलीसिया, ये इसमें है, मैं वो नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं पैसा नहीं लेता, फलाना नहीं लेते, उल्टा सीधा बोलने वाले ये सब क्या कर रहा? अपनी ओर इशारा करने वाले मेरे भाई बहनों, हल तेरी सेवकाई हल उस वक्त हालेलुया प्रभु प्रश्न चिन्ह लगा देगा जब इस तरह की कुछ घटना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रचारक लोगों का काम क्या है? यीशु की ओर लोगों को दिखाना। हमारी प्रचार के अंदर यीशु की बात ही ज्यादा आना चाहिए। हालेलुया। हमारी प्रशंसा की बात कहने का जगह है ही नहीं। इतना बड़ा इच्छा है प्रशंसा करने के लिए, काम करो, घर में एक मीटिंग रखो खाने पीने का, बुलाओ और उनको बताओ कि मैंने नहीं फलाना किया था। प्रभु की संगति में जगह नहीं है। हालेलुया। ये वो स्थान है जहां पर यीशु, गलाती एक जल्दी से पढ़ सकते हैं, गलाती 3:1 पढ़ी तो। हे निर्बुद्धियों, हाँ, गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? अगला भाग पौलुस बोल रहा है। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाई दिया। यानी वहां पर हिंदी थोड़ा गलत, मैं तुम्हारे पास तो मानो मैंने यीशु मसीह को चित्रित करके दिखा दिया, रेखा चित्र बनाकर दिखा दिया। ये वहां पर शब्द है। यह है सेवकाई। जितना अच्छी तरह यीशु को प्रकट कर सकते हो वो है सेवकाई। है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
सूनेम की औरत बोलती है मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये बोल क्यों पा रही है? क्योंकि एलीशा का इंप्रेशन इस तरह बना हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? आखिर एलीशा गया, वो लड़का चंगा हो गया। क्या देखते हैं हम लोग? पहले एलीशा इनके घर आया, अब वो उसके घर गई। यही घटना, इसी तरह घटना नया नियम में भी आपको दिखने को मिलता है। पढ़िए तो लूका 10वां अध्याय, लूका 10:38। हमारा जाना पहचाना जगह है सब। जब वे जा रहे थे हाँ, तो वह ये गांव में हाँ। गया और मार्था नामक की स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। तो पहले कौन आया? यीशु आया कि ये लोग गए यीशु के पास? यीशु ही इसके घर में गया और कितना सुंदर भोजन वहां दे रहा है। आगे बढ़िए। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, आह, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते एक संगति में, यीशु की संगति में क्या क्या चीज है, मेरे पास समय नहीं है बोलने के लिए, वो सब कुछ यहां पर है। प्रभु यीशु वचन दे रहा है, दूसरी तरफ डांट रहा है, प्रेम से डांट रहा है, हे मारता, हे मारता। बड़ा प्रेम का शब्द है वो। तुझे उत्तम भाग चुनना चाहिए, सही डांट है, वचन, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? हेलो, उसकी गलतियों को सुधारना, ये सब यीशु की संगति खासियत है। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? यीशु उनके घर में गया है, हालेलुया। और घर में अगर यीशु संगति मिल रहा है तो हमको, अगर यीशु हमारे पास आया है तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है? प्रेज द लॉर्ड, प्रचार करना नहीं है, सेवा करना नहीं है, क्या है? उसके कदमों के पास बैठकर क्या करना? वचन सुनना है। प्रेज द लॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा वचन सुनना। हम लोग प्रार्थना के लिए यीशु के कदमों के पास जाते हैं, हेलो, लेकिन यहां ध्यान दीजिए, प्रार्थना के लिए नहीं, वचन पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अमूमन ये चीज बहुत कम मिलता है। प्रार्थना घंटों करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन वचन पाने के लिए उसके कदमों के पास बैठने वाले कितने लोग हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? बहुत कम मिलेंगे आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन सुनने के लिए, वचन प्राप्त करने के लिए, हालेलुया। प्रभु, आज मैं ठान कर आया हूं या आई हूं, क्या तेरे से वचन चाहती है। थोड़ी देर चुपचाप शांत हृदय को एकाग्र करते हुए थोड़ी देर बैठते हो तो निश्चित रूप से पवित्र वचन के अंदर से परमेश्वर की आत्मा तेरी आवश्यक चीजें वचन के अंदर से देने के लिए सामर्थ्य खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब भी बैठे एक पवित्र वचन या बाइबल लेकर बैठे। हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड। उस और लेकिन मार्था ये कर नहीं पाई। मार्था सेवा कर रही है, जबकि सेवा के पहले अगर वो वचन सुनती तो सेवा भी कर ली थी, लेकिन नहीं हो पाया। उल्टा चक्कर चलाया, उल्टा चलने लगी, सही किया गया। यह है यीशु मसीह उनके घर में उनको भोजन दिया। लेकिन इस घर में भी एक विपत्ति आई, इस घर में भी एक विपत्ति आई। 11वां अध्याय यूहन्ना का 28 से पढ़िए तो। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है, तुझे बुलाता है। देखिए, ये सुनते ही वह तुरंत उठकर वो उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, उसी स्थान में था। कहां पर था? नगर के फाटक के पास। यीशु अंदर नहीं आया, तब तक नहीं आया जब तक मरियम नहीं गई। तब जो यहूदी ने उसको देखिए तो नीचे पढ़ेंगे तो, जब मरियम वहां पहुंची, इसका 32, जब मरियम वहां पहुंची, शूनेम की औरत करमेल पहुंची, मरियम वहां पहुंची, तब तक यीशु खड़ा है। तो ये दो भाग जो संगति का है कितना महत्वपूर्ण है। मैं उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। मरियम को वहां जाना पड़ा, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? और जब गई तो क्या हुआ? 34 गई तो क्या हुआ? और तुम उसे कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु रोया वगैरह वगैरह। नीचे देखिए, यीशु उसके साथ चल कर गुफा के पास, कब्र के पास आया। प्रेज द लॉर्ड। ये दो भाग महत्वपूर्ण है। मैं उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। ये वो मेरे साथ तुम वाला मामला जब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तब एक छोटी सी विपत्ति, एक छोटी समस्या, एक छोटा सा हालत है ना, हमारे जीवन में लाकर क्या करेगा? आखिरकार घूम फिर कर हमको उसके पास जाने के लिए मजबूर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये देखिए तो, ये दोनों बार जब शूनेम की औरत जब उसके पास गई, किसके पास? एलीशा के पास। मरियम यीशु के पास गया, दोनों बार हुआ क्या?
पुनरुत्थान का अनुभव। सूनेम का बच्चा जिंदा हो गया, लाजर जिंदा हो गया। क्या मतलब है? क्या मतलब है? जब हम कष्ट उठाकर, तकलीफ उठाकर, थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा त्याग करके जब हम यीशु के पास जाते तो एक जिंदा जीवित अनुभव हमको मिलता है। हमारी मरी हुई भागे उडबना हमदल प्रौढ़े राजा, हल्लेलुया, वो इलाके, वो क्षेत्र, हल्लेलुया, जो संगति में हल्लेलुया आने के बावजूद भी अब तक मरा हुआ है, प्रार्थना ना कर पाने वाला अनुभव, अभिषेक ना पाने वाला अनुभव, आत्मा में बलवंत होने ना होने वाला अनुभव, अंधकार की शक्ति अभी तक उडबना हमदल प्रौढ़े राजा, अभी तक बांधने वाला अनुभव तेरे जीवन में है तो हल्लेलुया, उस यरूशलेम की औरत के समान या मरियम के समान अगर हम यीशु के पास जाकर वो भोजन करने बोले थे तो एक जिलाया जाने वाला अनुभव, जिंदा होने वाला अनुभव। हल्लेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। है हरदीस की कलीसिया को ऐसे लिखा हुआ है, तेरा मरी हुई भाग्य जिंदा किया जाए। हल्लेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हो संगति में आने के बाद भी, प्रार्थना में आने के बाद भी, हल्लेलुया, वापस लौटने के बाद हमारी अवस्था वैसे की वैसे रहती है तो हमारा अनुभव अब भी मरा हुआ है। आज की रात यीशु उन भागों को जिलाना चाहता है जो आत्मिक भाग मरा पड़ा है। और अगर जिंदा हो गया तो हल रात को उठकर तू प्रार्थना करेगा, दिन के समय में घंटों वचन पढ़ेगा, वो दिन के समय में अन्य भाषा में आराधना करने का, लगातार करने का मन करेगा, अभिषेक का अनुभव में बढ़ने का मन करेगा। ये सभी चीजें तब होगी जब हम जिंदा किए जाएंगे। हल्लेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक लाठी लगाते ही सूनेम का बच्चा जिंदा हो गया, यीशु का एक वचन सुनते ही लाजर जिंदा हो गया। हल्लेलुया, आज की रात आइए हम सिर्फ यीशु को अपने पास भोजन देने के लिए नहीं, हम भी उसके पास चले ताकि वो हल भोजन का एक नया रूप हमें प्रदान करने पाए, जो हमें जिलाकर एक नए अनुभव में हल्लेलुया प्रभु में बढ़ाएगा। जैसे इफिसियों की पत्री उसका 2:1 में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों के कारण मरे हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वासी विश्वास करने के बाद भी जीवन की तरह मरी भाग है। वो विषय लंबा इस तरह उधर जाने चाहता, हल मरी भाग है। ये आप नहीं कह सकते नहीं मैं उद्धार पा लिया तो जिंदा हो गया, वो सब कहानी है ना, अधूरा है। आप प्रकाशित तो आगे 3रा अध्याय पढ़कर देखिए, समझ में आएगा। हल्लेलुया, तू जिंदा कहलाता है परंतु किसको बोला गया? उद्धार बपतिस्मा पाए हुए लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड, हल्लेलुया, है ना। हमें यीशु के पास जाना आवश्यक है, वो हमारे पास आता है तो हम भी उसे पा जाएं। जिलाए हुए अनुभव में हमें वो बढ़ा कर आगे करेगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आशीष दे।